घूर्णी गति। तो यहाँ पर है घूर्णी गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले पढ़ चुके हो कि गतिमान वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। जैसे ये पेन को मैं धीरे से मारूं तो थोड़ा कम लगेगा, तेज स्पीड बढ़ा दूं तो ज़्यादा लगेगा। मतलब जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन करना है। तो घूर्णी गति करती हुई, ये लिखा ना, घूर्णी गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा बन जाएगा क्या, घूर्णी गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, घूर्णी गतिज ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, द एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हमको एक्सप्रेशन निकालना है, व्यंजक निकालना है। ठीक है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा है पर कितनी है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी जो सिस्टम होता है, बॉडी होता है, निकाय होता है, बहुत सारे कणों से मिल के बना है। शुरू से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, कणों का निकाय, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कोई भी, जैसे पेन ही है, मेरा हाथ भी है, जितनी वस्तु यहाँ पर आपको दिख रही है वो सिस्टम ऑफ क्या है, पार्टिकल्स, कणों का निकाय है, कणों का तंत्र है। ठीक है, तो हर कण का द्रव्यमान छोटा बड़ा भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हम लोग क्या हैं, कणों का निकाय। इकट्ठा मिला दो तो क्या कहलाया, कणों का निकाय। क्या सबका द्रव्यमान एक जैसे होगा, है ना? कोई जो है 35 किलोग्राम का, कोई 50 किलोग्राम का, कोई 45 का, कोई कुछ का, अलग अलग द्रव्यमान होगा। ऐसे कणों का द्रव्यमान, जब कोई पदार्थ बनता है तो उसके कणों का द्रव्यमान भी क्या हो सकता है, अलग अलग। तो यहाँ मान लेते हैं, माना किसी निकाय के कणों का द्रव्यमान, यहाँ पर क्या मान लिया, m1, फिर क्या मान लिया, m2, फिर क्या मान लिया, m3, फिर डैश 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 ऐसा कर लेते हैं, कितना है, mn। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कण होंगे, कण की गिनती नहीं है, तो n तक कण हो गए। इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है उनका रेखीय वेग। ठीक है, रेखीय वेग जो होगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे मान के चलो कि इसका चक्कर लगाना हो, इस डंडे का क्या लगाना हो, चक्कर। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। अब इसका पूरे लोग क्या करते हैं, चक्कर लगाते। जो दूर वाला है उसको थोड़ा ज़्यादा तेज चलना पड़ेगा, और जो पास वाला है उसको कम लगाना पड़ेगा। तो हर कण का जो रेखीय वेग होता है वो कैसा होता है, अलग अलग। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, v1, फिर क्या लिख दूँ, v2, फिर क्या लिख दूँ, v3, फिर डैश 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 क्या हो जाएगा, vn हो गया। ठीक है, अक्ष से दूरियां, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना? तो हर कण, जैसे मैं हूं तो इनकी दूरी, इनकी दूरी, इनकी दूरी, इनकी दूरी, उनकी दूरी, सबकी दूरी कैसी है, अलग अलग है ना? तो इसी तरह से मान लो मेरे चारों तरफ तुम लोग घूम रहे हो, तो तुम्हारे दूरी और तुम्हारा द्रव्यमान दोनों कैसा है, अलग अलग। द्रव्यमान भी अलग है, दूरी भी अलग है, वेग भी अलग है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1, फिर क्या, r2, फिर क्या, r3, डैश डैश कितना हो गया, rn। कोणीय वेग, कोणीय वेग एक ही रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं ये बोला कि ये डंडा है और इसमें तुम लोग हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, थोड़ा यहाँ से सरक के ऐसे चले गए, ये पूरा रस्सी में बंधे हो, रस्सी थोड़ा घूम गई। ठीक है, तो ये एक जन यहाँ पहुँच गए, एक जन यहाँ पहुँच गए, एक जन यहाँ, एक जन यहाँ, जैसे थे वहीं का वहीं है, पर थोड़ा क्या हो गए, घूम गए। जब घूम गए तो यहाँ पर मान लो 30 डिग्री का कोण बनाया। कौन बनाया, पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला कि चौथा वाला, पहला वाला। और दूसरा वाला कितना बनाया,
वो भी उतना ही बनाएगा, ये भी इतना ही बनाएगा। सभी का कोण कैसा रहेगा? एक जैसे, है ना। तो कोणीय वेग इनका क्या रहेगा? ओमेगा। तो एक चीज जान लो, यहाँ पर कोणीय वेग सबके लिए एक जैसा रहेगा। अलग क्या है? रेखीय वेग। अलग क्या है? द्रव्यमान। अलग क्या है? अक्ष से दूरी। पर कोणीय वेग सबका कैसा होता है? एक जैसे रहता है। ठीक, तो चलिए ये सारा चीज लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे पहले कण की गतिज ऊर्जा। क्या निकालना है? हाँ, पहले कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या पढ़ो यार? के बराबर क्या होता है? हाँ, के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। क्यों 1? क्योंकि मैं किसका निकाल रहा हूँ? पहले कण का। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा कण नहीं लिखना, इसी प्रकार इसी को हम दोबारा लिख देंगे। मान लो दूसरे कण का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये K2, फिर क्या हो जाएगा? हाफ, फिर क्या हो जाएगा? M2, फिर क्या हो जाएगा? V2। ठीक है, फिर क्या लिखूं? K3 क्या? 1/2 m3v3²। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा लूँ यार, तब फिर यहाँ पर हम देखते हैं। v का सूत्र भी पढ़े थे, ओमेगा यार। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध निकाले थे, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। तो v इक्वल टू क्या था? ओमेगा यार। इसमें मान रख दूं तो देखो 1/2, ये क्या हो जाएगा? m1। v की जगह रखना है ओमेगा r और इसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ 1 लगा दूंगा। ओमेगा में नहीं लगाया यार 1, घूंस दे दिया होगा मेरे को क्या? हाँ, क्यों नहीं लगाया? ऊपर की लाइन पढ़ोगे, कोणीय वेग सभी का क्या है? समान है, एक जैसे है। जब एक ही है तो कहे का नाम रखें। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या है? ओमेगा है। इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 1/2 m1 और क्या हो जाएगा? ओमेगा², और क्या हो जाएगा? r1²। ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ कोठा बना के लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा r, इसलिए उस सूत्र का उपयोग कर लिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं जब पहले कण का दूसरे कण का निकाला हूँ तो अब डायरेक्ट लिख दूँ, जो लास्ट में आए इसके हिसाब से लिखूँगा। तो क्या बनेगा दूसरे कण का बताओ? उसको देखो, 1/2, फिर m1 है तो अब क्या हो जाएगा? हाँ, ये लिख देंगे m2, और क्या हो जाएगा? ओमेगा², क्या हो जाएगा? r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जबरिया लिखना है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2, फिर क्या हो जाएगा? m3, फिर क्या हो? ओमेगा² r3 का स्क्वायर। फिर K4 भी लिखना पड़ेगा, K5 भी लिखना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि ऐसे ऐसे डैश डैश कर देंगे भैया, इसके आगे तुमको जो लिखना हो लिखते रहना, हम खाली जगह छोड़ दिए। ठीक है, ऐसे। तो मैं सीधे किसका लिख दूं? Kn का, है ना। अब Kn का कितना हो जाएगा? 1/2 mn ओमेगा² और ये हो गया Rn का स्क्वायर। ये जितनी गतिज ऊर्जा निकाला हूं कणों का है। यदि सारी ऊर्जा जोड़ दोगे तो निकाय का आ जाएगा। हमको किसका निकालना है? निकाय। ठीक है, सिस्टम का निकालना है। इन सभी को हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो टोटल करते हैं यार, निकाय की कुल घूर्णी गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, क्या निकालोगे? निकाय की कुल घूर्णी गतिज ऊर्जा। तो इसका मतलब K बराबर K1 है प्लस K2 है प्लस K3 है और प्लस क्या हो गया? Kn। सबका जोड़ दो, है ना, तो कुल गतिज ऊर्जा निकल आएगी। तो यहाँ मैं लिखा K1 का मान यहाँ से देख सकते हो। K1 का मान ये K1 है और इसका मान ये अंतिम वाला देखना ना, जो अदल बदल के लिखे हो। क्या है ये?
m1 ओमेगा स्क्वायर r1, याद हो गया। हाँ तो बताओ क्या था, 1/2 m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर। तो K2 का तो यहाँ से चाहे देख लो और चाहे दिमाग लगा लो, ये किसका मान है, K2 का, ये किसका मान है, K2 का, ये K3 का और ये Kn का, ये मान रखना है वहीं। तो उसी में जहाँ 1 है वहाँ 2 लगा दोगे, 2 के बाद फिर n लगा देना, है ना। तो आगे बढ़ें, बताओ तो K2 का मान कितना होगा, 1/2, इसी को देखना है, 1 की जगह 2 लगा देना, तो क्या हो जाएगा, m2 फिर ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 mn और क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा r। ठीक है, ऐसे होगा। अब गणित लगाना है, ज़बरदस्ती का है, कुछ माने इसमें नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसा है जो दोनों में निकल सकता है, कॉमन कुछ दिख रहा है, तो चलो मैं लिख देता हूँ 1/2 और लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर भी। हाँ ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी लिख दिया, दो सब में ओमेगा है, सब में 1/2 है। अब जो बचेगा उसको बताओ यार, m1 r1 स्क्वायर, यही होगा, प्लस क्या होगा m2 r2 स्क्वायर प्लस क्या होगा 1/2 m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। हाँ 1/2 गायब, इसमें 1/2 नहीं है, यहाँ लिख गया ना, बाय मिस्टेक लिख गया है, ये ऐसा 1/2 तो बाहर लिख दिए हैं सबका, सब लोग मान भी गए हैं कि हाँ भाई निकाल दो, हम ना गुस्साएंगे, हमारे पास है तो निकाल दो। अब यहाँ पर आया क्या, के बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसको शॉर्ट में लिखना है, छोटा लिखना है, तो जोड़ को छोटा में रखने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, सिग्मा। क्या लगाते हैं, सिग्मा, समेसन का, तो मैं ये लगा दिया सिग्मा। ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो फर्स्ट नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आई से, आई माने इनिशियल नंबर, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, अंतिम का नंबर कहाँ तक जाता है n तक, तो ये हो गया n। ठीक है, अब ये सूत्र क्या बन जाएगा, m1 का मान क्या हो गया i, तो यहाँ i हो गया, r का मान कितना हो गया i, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ गया, इसको समेसन हटाओगे तो ये बन जाएगा और ये करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे 50 जब हम लोग नोट की गड्डी बनाते हैं, तो मान लो 500 की नोट है, तो जब 100 नोट हो जाती है तो एक ठो गड्डी बना देते हैं, गड्डी बन गई, है ना, अब खोलोगे तो अलग अलग इतना सारा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो उसमें बता देते हैं कि भैया इसमें कितनी नोट हैं, 100 नोट, ऐसे ये 1 से लेके n तक है, माने 100 तक है उसमें 100 नोट, और सबका इसमें जोड़ देना निकल आए। अच्छा, k = 1/2, मेरा मन कर रहा है इसको मैं कुछ लिख दूं, ये किसका सूत्र था भला, कल का पन्ना पलटाओ तो मिल जाएगा सूत्र भला, देख लो क्या मिल रहा है। हाँ, किसका सूत्र मिल रहा है, कल जड़त्व आघूर्ण पढ़े थे, हाँ जब भी लास्ट क्लास में जड़त्व आघूर्ण, आई बराबर क्या लिखा है देखो, आई बराबर mr स्क्वायर, और जब बहुत सारे कण का है इस तरह का भी लिखा है, आई बराबर लिखा है, तो इसका मान क्या हो गया आई, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं आई, थोड़ा जमा के लिख देता हूं, तो k बराबर 1/2, ये क्या हो गया आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई को इधर कर दिया ओमेगा, इसलिए कि जो हमारा k का सूत्र होता है रेखी गति में 1/2 mv स्क्वायर, इसमें जो काम जड़त्व आघूर्ण का है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वही काम इसमें क्या है, द्रव्यमान का है, मास का है। इसमें होता है कौन सा वेग, रेखी वेग v स्क्वायर, और इसमें क्या होता है कोणीय वेग, तो सूत्र तो वही है यार, हर सूत्र को बना सकते हो, जहां m आए
उसकी जगह क्या लिखा जाता है आई, और जहाँ वी आए उसकी जगह क्या लिखा जाता है ओमेगा। कुछ चीज़ें जान लो, तो आई को हम क्या लिखेंगे या एम को क्या लिखेंगे आई, ठीक है, और वी को क्या लिखेंगे, हाँ वी को लिखेंगे ओमेगा, और यदि हमारे पास ए है त्वरण है तो क्या लिख देंगे अल्फा, ठीक है, यदि हमारे पास एस है तो क्या लिख देंगे थीटा। ये इसका संकेत है। रेखी गति, रेखी गति में द्रव्यमान बोलते हैं, इसमें जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें बोलते हैं वेलोसिटी, इसमें बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेग, और ये कोणीय वेग, ठीक है। यहाँ बोलते हैं त्वरण एक्सेलरेशन, इसमें कोणीय त्वरण, इसमें बोलते हैं विस्थापन, इसमें बोलते हैं कोणीय विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्लियर हो गया। तो